हे गाइस, दिस इज मी महिमा एंड मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे असेसमेंट वर्कशीट 3। ये वर्कशीट 18 अगस्त 2021 के लिए है। आज हम क्लास 10 सोशल साइंस की असेसमेंट वर्कशीट 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। डार्कन द सर्कल इन फ्रंट ऑफ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, हर एक क्वेश्चन के सामने 4 ऑप्शन है और हर ऑप्शन के सामने एक सर्कल दिया गया है। जो करेक्ट ऑप्शन है उसके सामने के सर्कल को आपने फिल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। आपको बताना है इनमें से कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्स है जो बार बार रिन्यू किया जा सकता है। कोल, गोल्ड, विंड एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। करेक्ट ऑप्शन इज सी, विंड। विंड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ रीजंस फॉर डिप्लीटेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्शन इज इर्रेगुलर कंजम्पशन, ओवर यूटिलाइजेशन, बोथ ऑफ दीज यानी ये दोनों, एंड नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं। करेक्ट ऑप्शन है बोथ ऑफ दीज, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। बोथ ऑफ दीज, इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ऑफ दीज, यानी ये दोनों सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लैंग्वेज ग्रुप इन ब्रुसेल, द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल की जो लैंग्वेज थी, जो सबसे ज्यादा लोग वहां बोलते थे, वो कौन सी थी। तो वो थी डच, जर्मन, फ्रेंच या रशियन। इनमें से कौन सी थी। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, फ्रेंच। करेक्ट ऑप्शन इज सी, फ्रेंच। फ्रेंच जो थी वो ब्रुसेल में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स। आपको बोला इनमें से कौन सा नेचुरल रिसोर्स नहीं है। सो फॉरेस्ट, विंड, स्कूल एंड वाइल्ड लाइफ। आपको देखते ही समझ में आ गया होगा करेक्ट ऑप्शन है सी, स्कूल, क्योंकि फॉरेस्ट, विंड एंड वाइल्ड लाइफ तीनों ही नेचुरल रिसोर्स हैं। कौन सा नहीं है, तो स्कूल इज करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैलेंज। नॉट अ चैलेंज बोला है इन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में कौन सा चैलेंज नहीं है। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या है, accumulation in few hands, B option is depletion of resources, C option is indiscriminate uses of resources, and D1 is resource planning. So correct option is resource planning, यानी D ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, resource planning। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, in which country in Singla recognized as only official language। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज सिंगला जो है वो किस कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज है। सो इंडिया, बेल्जियम, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, श्रीलंका। करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, श्रीलंका। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया है। अब हम सेकेंड पार्ट पर आ गए। तो पार्ट ए कंप्लीट करने के बाद अब हम आ गए हैं पार्ट बी पे, और पार्ट बी में देख लेते हैं क्या दिया गया है। पार्ट बी में है, इन द क्वेश्चन 7 to 10 गिवन बिलो देयर आर 2 स्टेटमेंट मार्क्ड। आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है ए और आर सिंबल से। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। आपको जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें ए और आर के अकॉर्डिंग आपको 4 कंडीशंस दी गई हैं। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है कि आपका ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो इसमें ए एक डिफाइन होगी और आर जो होगी वो ए की डेफिनेशन होगी। ए में जो भी कंडीशन रखी जाएगी, आर उस कंडीशन को एक्सप्लेन करेगा। आपको यही देखना है कि ए में जो कंडीशन रखी गई है, आर उसको एक्सप्लेन करता है या नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देने का आपको ऑप्शन यहाँ पे 4 दे रखे हैं। इसके बिहाफ पे आपके चारों ऑप्शन क्रिएट होंगे। ए जो है वो ये कहता है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ए और आर दोनों ही ट्रू हैं, बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए की है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या कहता है कि ए और आर दोनों ही करेक्ट हैं, और आर जो है वो ए को करेक्टली डिफाइन करता है या एक्सप्लेन करता है। बी ऑप्शन कहता है कि ए और आर दोनों ही करेक्ट हैं, बट आर ए को करेक्टली एक्सप्लेनेट नहीं कर पाया है। एंड सी जो कहता है वो ये कहता है कि ए करेक्ट है बट आर
नॉट करेक्ट है, इनकरेक्ट है। और डी कहता है कि ए इनकरेक्ट है जबकि आर करेक्ट है। तो इस 4 ऑप्शन के बिहाफ पे आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स होंगे। चलिए इस कंडीशन पर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कम्युनिटी गवर्नमेंट वर एस्टेब्लिश इन बेल्जियम टू रिमूव टेंशन। बेल्जियम की जो टेंशन थी उसको खत्म करने के लिए वहां पे कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। आर क्या एक्सप्लेन करता है, community government have the power regarding cultural, educational and language related issues। ठीक है, तो community government जो है आर कहता है वहां पे कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड जो भी इश्यूज थे उनको खत्म करने के लिए बनाई गई थी। तो आपको करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो भाई यहाँ पे ए भी करेक्ट है और आर भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। और आर जो है वो ए को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा, तो सही ऑप्शन होगा ए। ठीक है, सही ऑप्शन क्या है हमारा, ए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए हमारा कहता है पावर शेयरिंग एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, पावर शेयरिंग जो है वो क्या करता है, एंश्योर करता है स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। आर जो कहता है वो क्या कहता है, पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखना है। तो यस, इसमें भी ए और आर दोनों ही करेक्ट है। और जो आर है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है ए को, इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन इज ए। इसका भी ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए कहता है रिसोर्स प्लानिंग इज रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता होती है। जबकि आर कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है, तो ये कहता है, आर ए कह रहा है कि रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता है, जबकि आर उसकी डिफाइन बताता है। तो यस, यहाँ भी ए और आर दोनों करेक्ट है। और आर जो है वो करेक्टली ए को एक्सप्लेन करता है, इसलिए यहाँ भी ऑप्शन ए करेक्ट है। तो हमने देखा 7 में भी ए करेक्ट है, 8 में भी ए करेक्ट है और 9 में भी ए करेक्ट है। तीनों ही क्वेश्चंस में ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी तीनों ही क्वेश्चन में ए और आर दोनों ही करेक्ट है और आर करेक्टली एक्सप्लेन करता है ए को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इन डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर क्या है कि ए और आर दोनों ही करेक्ट है यहाँ पर भी, बट जो आर है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही तो है, पर आर जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है ए को, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन होगा बी करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही है पर आर जो है वो ए को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो ये थी आज की हमारी असेसमेंट वर्कशीट 3, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं महिमा और जल्द ही मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।